हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना दीक्षित। आज का टॉपिक है लॉरेंज फोर्स पार्ट सेकंड। चलिए शुरू करते हैं। अभी लॉरेंज पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि लॉरेंज फोर्स क्या है, उसकी डायरेक्शंस और विभिन्न कंडीशंस। आज हम पढ़ेंगे रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। लॉरेंज फोर्स पार्ट फर्स्ट का की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, डिटेल से उसका अध्ययन कर सकते हैं। हम जानते हैं कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है और वो बल होता है लॉरेंज फोर्स। F इज इक्वल क्यू बी बी साइन थीटा। ये हम पढ़ चुके हैं। अब यदि थीटा इज इक्वल 90 डिग्री, ये कंडीशन है इसकी, थीटा इज इक्वल 90 डिग्री, तब F इज इक्वल क्यू बी बी। इस तरह से ये है इसको आज हमें देखना है। तो माना कि कोई चार्ज पार्टिकल है Q, वो x एक्सिस की डायरेक्शन में गति कर रहा है, उसकी वेलोसिटी है v। जैसे ही O बिंदु पर वो मैग्नेटिक फील्ड में प्रवेश करता है तो उस पर एक लॉरेंज फोर्स कार्य करने लगता है, और इस स्थिति में जब v और F के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, मतलब लॉरेंज फोर्स और चार्ज पार्टिकल की जो गति है उसके बीच में 90 डिग्री का एंगल है। इस स्थिति में जो B द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड का द्वारा जो वर्क वो 0 हो जाता है, जिसके कारण पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है, उसकी स्पीड भी कांस्टेंट रहती है। तब क्या होगा, जब कोई पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट हो और उस पर फोर्स काम कर रहा हो, F उस पर कार्य कर रहा है, तब उस पार्टिकल का जो पाथ है वो सर्कुलर पाथ हो जाता है। सर्कुलर पाथ इस तरह से चित्र में दिखाया गया है। जो चार्ज पार्टिकल है उसका मोशन है जो सर्कुलर पाथ में इस तरह से होने लगता है। अब इस सर्कुलर पाथ के लिए जो आवश्यक सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कहाँ से आएगा, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल, अब हम पढ़ेंगे रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। चार्ज पार्टिकल पर जो लॉरेंज फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस कर देगा, उसी के कारण उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स कार्य करेगा और जिसके कारण वो सर्कुलर पाथ पर लगातार गति करता रहेगा या मोशन में रहेगा। तब m मास मान लीजिए m है और वेलोसिटी है, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी है v। रेडियस है r, तब m v स्क्वायर अपॉन r इक्वल q v v। अब इससे हम r की वैल्यू निकालेंगे, ये हो जाएगी m v अपॉन q v इज इक्वल r। अब r इसको हम लिख सकते हैं r इज प्रोपोर्शनल टू mv, अर्थात सर्कुलर पाथ की रेडियस मोमेंटम के प्रोपोर्शनल होती है। फर्स्ट। सेकंड, अगर पार्टिकल की चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी के मान लें बराबर हाफ mv स्क्वायर, तब mv स्क्वायर इज इक्वल 2k, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दें, v स्क्वायर इज इक्वल 2k अपॉन m और v इज इक्वल अंडर रूट 2m। इसकी हम वैल्यू रखते तब ये आ जाएगा
R इज इक्वल M √2K अपॉन M अपॉन QB। तो R बराबर आ जाएगा √2K M अपॉन QB। थर्ड कंडीशन, अगर चार्ज पार्टिकल पर आप चार्ज है Q और इसको V विभवांतर देकर, मतलब उसका पोटेंशियल डिफरेंस V से उसको एक्सीलरेट किया जाता है, उसको त्वरित किया जाता है V वोल्ट से, तब K इज इक्वल QV और ये हो जाएगा R इक्वल 2M QV अपॉन QB √ इक्वल 2M अपॉन Q √ क्रॉस 1 अपॉन V। ये चार्ज पार्टिकल की रेडियस इस तरह से। ओके, अब इधर हमने जो इसका चार्ज पार्टिकल लिया था उस पर प्लस चार्ज लिया था, और प्लस चार्ज में इसकी जो मोशन थी वो एंटी क्लॉकवाइज थी, एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम माइनस चार्ज लेंगे तब उसकी मोशन हो जाएगी क्लॉकवाइज, जैसा कि चित्र में दिखाया है। ये प्लस चार्ज के लिए है और इसकी मोशन इस तरह से है एंटी क्लॉकवाइज, और अगर हम माइनस चार्ज लें तो उसकी क्लॉकवाइज इस तरह से हो जाएगी। जो क्रॉस है वो यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।